किसान मित्रों नमस्कार। विराज एग्रोटेक चैनल में आप सभी का पुनः एक बार फिर से अभिनंदन है। किसान मित्रों, बहुत से हमारे किसान भाइयों ने कमेंट्स में ये पूछा है कि हमें चने अपने मूंग के खेत में दूसरा पानी जो एक उगाने के बाद में दूसरा पानी कब देते हैं। आज वही जानकारी मैं आज आपको शेयर कर रहा हूँ। आज मेरे खेत में कृषि वैज्ञानिकों का दौरा भी हुआ था। उन्होंने मुझे एक बहुत बढ़िया सलाह दी, जिसको भी मैं मानता भी हूँ। उनका कहना ये रहा कि चने के खेत में यदि आपने मूंग की बुआई करी है तो आपको पानी कब लगाना है, और गेहूं के खेत में आपको यदि मूंग की बुआई करी है तो आपको पानी कब लगाना है। किसान मित्रों, ये बहुत ज़रूरी है कि चने के खेत बहुत ज़्यादा सूखे रहते हैं, तो निश्चित है कि उसमें हमें पानी गेहूं के खेत से थोड़ा पहले लगाना होता है। ये सभी जानकारी मैं आज आपको शेयर करने जा रहा हूं। जो बंधु मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप विराज एग्रोटेक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बाजू में आई घंटी को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो नया अपलोड करूं तो वो है सर्वप्रथम आपको प्राप्त होवे। किसान मित्रों, आपने देखा होगा कि हम रबी के सीज़न में विशेष करके गेहूं और चने की बुआई करते हैं, तो मिनिमम हम गेहूं में लगभग 3 से 4 पानी देते हैं, जबकि चने में हम 1 पानी या 2 पानी देते हैं। तो जो चने का खेत रहता है वह अधिक सूखा रहता है, और अधिक सूखे रहने के कारण आपने देखा होगा कि जो जायद के दिनों में या ग्रीष्म काल में यदि हम मूंग की बुआई करते हैं तो उसमें ईलों का अटैक बहुत जल्दी और बहुत तेज़ आता है, जिसको हम एक ईल आती है जो 2 पत्ते के बीच में लगती है। आपने देखा होगा कि आप 8 दिन में उसका स्प्रे करते भी हैं तो वो बीचों बीच लगती है। उसे मारूका ईल कहा जाता है। यह ईल विशेष करके 2 समय पर आती है। एक तो जब हमारा मूंग ऊँग कर तैयार होता है लगभग 8 दिन के में, और दूसरा फूल के समय पे। और ये दोनों समय ऐसा पीक समय रहता है कि यदि इस समय पे यदि हम इस मारूका ईल का कंट्रोल नहीं करते हैं तो निश्चित है बहुत बड़ा हमारा नुकसान होता है। तो आज मैं उसकी जानकारी दूंगा कि आपको चने में के खेत में आप जब पानी लगाते हैं और गेहूं में पानी लगाने में अंतर आता है। तो जब चना के खेत में आप पानी लगाते हैं तो लगभग आपका चना लगभग 14 से 15 दिनों का मूंग जब हो उस समय आप इसमें पानी लगा देना चाहिए, ताकि अधिक गर्मी के कारण ईल का अटैक कम हो, कोकड़ा रोग का अटैक कम हो। और आप यदि गेहूं के खेत में यदि लगाना चाहते हैं तो आप उसमें लगभग 18 से 20 दिन भी बाद भी यदि आप आपके खेतों में पानी लगाएंगे तो उतना नुकसान नहीं होगा। बाकी चने के खेत में आपको लगभग 4 से 5 दिन पहले पानी लगाना होता है, जिससे आप बहुत तरह की कीटों के प्रकोप से अपनी मूंग की फसल को बचा सकते हैं। आज कृषि वैज्ञानिक मेरे खेत में विजिट करा, उन्होंने मुझे सलाह दी कि आप चने के खेत में विशेष करके जल्दी पानी लगाइएगा, और गेहूं के खेत में थोड़ा लेट भी हो जाएगा तो उतनी दिक्कत नहीं है। तो आज मैंने अपने खेतों में 14वें-15वें दिन पानी को लगा दिया है, और उसका रिजल्ट भी देखने को ये मिल रहा है कि जो पानी मैंने कल दिया था उसमें एक अलग तरह का उत्साहित पौधा दिखता है, और जिन खेतों में मैंने जिन साइड पानी नहीं गया वह एक मुरझाया पौधा दिखता है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमें चने के खेत में लगभग 14 से 15 दिनों के बीच में पानी देना होता है। आप भी अपने खेतों में इस प्रकार का ट्राई कीजिएगा। आने वाले समय में मैं आपको कौन सा फंगीसाइड और कौन सा कीटनाशक डालना उन सभी की जानकारी देता रहूँगा। मेरा चैनल यदि आपको पसंद आया हो तो आप विराज एग्रोटेक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।